हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं एक मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अभी मैं जो चैप्टर है परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट में जब ये वीडियो एंड होगी तो मैं बताऊंगा कि इस चैनल पर वीडियो किस टाइप से आ रही है या कौन कौन से सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे और क्या क्या चीजें कराई जाएंगी किस तरीके, मतलब अपनी पूरी प्लानिंग में इस चैनल के अंदर जो भी करने वाला हूँ वो सभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मगर वीडियो के अंत तक बने रहे, लास्ट में ये चीजें बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज स्टार्ट करने से अगर मैंने इस चैनल पर बेसिक से लेके एडवांस तक मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं हर छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा। और इस चैप्टर के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए इस चैनल के साथ बने रहिए। और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे कि इतने ज्यादा करा दिए कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर इतना करके जाओगे तो उस पेपर के अंदर वो क्वेश्चंस जरूर ही मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले मुझे ये सीखना है कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं ये चीज सिखाने जा रहा हूँ कि हम किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी अंश को कैसे परसेंटेज बनाते हैं। जैसे मैंने एक लिखा 1/5, अगर मैं बात करूं 1/5 तो इसको परसेंटेज कैसे बनाए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 100/5। तो इसकी जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगी 20%। ठीक है, जैसे एग्जाम हम करते हैं ना अपने एग्जाम के लिए। जैसे किसी बच्चे के 500 में से 400 मार्क्स आए तो उसको इंटू कर देते हैं 100 से, तो वो क्या निकल के आ जाती है, परसेंटेज निकल के आ जाती है। ठीक है, परसेंटेज निकल के आ जाती है। तो वैसे ही परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालना है, 100 से उस फ्रैक्शन को या उस जो भी नंबर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे अगर मैं बोलूं किसी परसेंटेज को किसी फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना होगा, वहां पर हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 100 से। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो 1/5, देखिए सेम बन गया ना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज। ठीक है, ये पहली चीज थी। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर कोई नंबर दे रखा है, जैसे 20 दे रखा है और मैं इसका 40% पूछूं तो क्या करना है, 40%, तो उस 40% को पहले फ्रैक्शन में बदल लेना है, क्योंकि ये भी नंबर है वो भी नंबर बनाना है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि 40 को 100 से डिवाइड कर देना है। और जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगी वैल्यू। तो यही इस 20 का 40% होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगी। अब मैं कुछ परसेंटेज लिख रहा हूँ जो आपको याद करनी है, ताकि आपके एग्जाम में इजी हो, क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और बहुत ज्यादा क्विकली कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं लिखता हूँ कुछ परसेंटेज जैसे 1/2। तो 1/2 की परसेंटेज हमेशा कितनी होती है, 50%। 1/3, 33, 1/3%। ठीक है, उसके बाद आता है 1/4। 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, उसके बाद 1/5, ये आपको याद करनी है, इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। इनको याद करना है ताकि एग्जाम के अंदर बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाए क्वेश्चन। उसके बाद 1/7, 14, 2/7%। उसके बाद नेक्स्ट 1/8, 12 एंड हाफ परसेंट। ठीक है, 1/9, 9। ठीक है, 1/10, 10%। 1/11, 9। 1/12, 1/30। उसके बाद 1/14, उसके बाद 1/15, 1/20, 1/24, वन बाय 40, 2। ठीक है, ये सभी परसेंटेज याद करनी है, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है, इनको याद करना है। ठीक है,
1/2 का 50% होता है, 1/3 जब ये फ्रैक्शंस है और ये परसेंटेज लिखे हुए हैं एक तरफ, तो इनको याद करना है और बहुत इजीली क्वेश्चंस आप कर पाएंगे अगर ये याद करते हैं तो। वैसे निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर 1/2 फ्रैक्शन दे रहेगा तो मुझे क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। और इसको डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगा 50%। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सभी के ऊपर 111 लगा है तो 111 तो मैंने सिखा दिया। अगर कोई और डिजिट हो, जैसे ही बोला हुआ 3/8, इसकी परसेंटेज कैसे निकालें। ठीक है, एक तो तरीका है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 300 आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड करो। अब मुझे इतना पता है कि 1/8 की परसेंटेज कितनी होती है, तो 1/8 की अभी मैंने लिखी 12.5%। ठीक है, तो 12.5 को अब क्या करना है, इस 3 को इस 12 से और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो करो मल्टीप्लाई, तो कितना है 36, और यहाँ आएगा 3/2। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा ये जो न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो इसको और डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कितना है 36, इसको अलग लिख लेते हैं, तो इसका होता है 1/2। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 37 1/, तो इस की परसेंटेज ऐसे निकलेगी। ठीक है, अच्छा एक और बताते हैं। और जैसे अगर इससे बड़ा दे दिया, जैसे 11/8, ठीक है, ये तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर से छोटा था न्यूमरेटर, अब की बार ये है इससे बड़ा दे दिया, तो कैसे करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले से ही कन्वर्ट कर लो। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये इतना आ गया, इस 1 को अलग लिख लो और इसको अलग। ठीक है, वैसे सोल्व कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मगर ये आगे जाके आपको यूज करनी है ताकि आपके एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए। तो 1 का मतलब हमेशा 100% होता है, इतना ध्यान रखना। और अभी 3/8 मैंने निकाला, उसी तरीके से इसको निकालना है और इसको यहाँ पर लिख देना, और जो ये आगे आगे वाले इनको ऐड कर दो, तो ये इस नंबर की परसेंटेज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ऐसी अगर मुझे परसेंटेज दे रखी है, जैसे मैंने एक परसेंटेज लिखता हूँ 151/7%। ठीक है, इसको सोल्व तो मैं कर सकता हूँ, इसको 157 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7, अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूँ तो ये तब भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो इसको और छोटा कर सकते हैं हम, जैसे अगर मैं इसको 100 को अलग लिख लेता हूँ, 57 1/7 को अलग लिख लेता हूँ, तो 100% का मतलब मैंने क्या बताया था, रिफ्रैक्शन में 1 होता है, तो इसकी जगह 1 ही लिखना है और इसको सोल्व करना है। इसको या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, 57 इंटू 7 प्लस 1/7। ठीक है, या फिर और तरीके भी हैं इसको सॉल्व करने के। कैसे तरीका है, देखो 7 किस में था, अगर अभी मैं पीछे बात करूं, मैंने जो लिखी है परसेंटेज 7 किस में था, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब या तो 1/7 है या 1/14 है। तो देखते हैं कि नियर बाय, देखो यहाँ 57 है, 57 ये 100 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ 1 2 3 मल्टीप्लाई, तो देखो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको 4 को, तो कितना 56 बनेगा, ये इसके आसपास आ जाता है। और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28 बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैं इसकी जगह 1 प्लस 4/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नियर बाय बन गया। 1/7 की जो भी परसेंटेज थी वो थी 14/2। ठीक है, 14 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनेगा 56, और ऊपर अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनेगा 8/7। अभी सॉल्व करना सीखा है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना है। ठीक है, या परसेंटेज अगर मेरे को 4/7 निकालना है, तो 4/7 के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 11/7। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी जो अभी तक मैंने बताई। अभी तक मैंने ये दो चीजें बताई, उसके बाद मैंने कुछ परसेंटेज याद करने के लिए बताए, उसके बाद कुछ मैंने वो चीजें बताई जिन हम इनका यूज करके, इन परसेंटेज का यूज करके हम
और वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर 3/8 दे रखा है, 11/8 दे रखा है, आप इस तरीके से तो कर सकते हो कि 100 से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड करके परसेंटेज या फ्रैक्शन निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मगर अगर हम और जल्दी करना चाहे तो इनका यूज करना है तो इनका यूज कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसमें और कुछ सीखने के लिए है तो ये है, अगर 2% एक साथ बढ़ती हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूले का यूज होता है वो इस फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज होता है अगर मुझे यूज करना है तो अभी मैं समझाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे और किस तरीके से यूज होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस के माध्यम से मैं अब चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली जो क्वेश्चन, जब से पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, इसको पढ़िए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर या आपके जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कराए जाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस है उनको ध्यान से करना, लिमिटेड क्वेश्चंस है, आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी, इजी क्वेश्चंस भी और कुछ डिफिकल्ट। देखो बेसिक से एडवांस जाना है तो सारे के सारे चीजें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ लिखा 80% ऑफ ए इज इक्वल टू में 50% ऑफ बी। तो ध्यान देना, अगर ये इसमें बोला यदि ए का 80% बी का 50% है, तो सबसे पहले बेसिक देखो, इसमें बेसिक भी कराई जाएगी चीजें और ट्रिक से भी कराया जाएगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना। ठीक है, तो 80% का मतलब 80/100, अभी मैंने बताया परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने। ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 50% का मतलब, ठीक है, इसको लिख सकता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? A/B, और यहाँ पर ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5/, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये समझ आया होगा कैसे आया। उसके बाद बोला है B इज इक्वल टू में X% ऑफ A। ये बोला है कि हमें क्या निकालना है? X की वैल्यू दे रहा है, ये दे रखा है हमारे पास गिवन। तो मुझे क्या करना है? B/A इज इक्वल टू में X%। B/A की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। या हमेशा कभी भी अगर ये इक्वल में दे रखा है तो A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। तो B की वैल्यू 8 है और A की वैल्यू कितनी है? 5 है। X परसेंटेज दे रखा है तो यहाँ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, या क्या कर सकते हैं इस X को फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर दूंगा और इस 100 को इधर ले आऊंगा और इसको सोल्व करूंगा तो यहां से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा और लेंथी है, अगर इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करें तो कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर 80% दे रखा है, 80% ऑफ ए, 80% ऑफ, अगर मैं बात करूं 80% ऑफ ए इज इक्वल टू में 50% ऑफ बी। तो मुझे क्या करना है? जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे तो परसेंटेज वाले एक तरफ ले आने और बाकी जो वैल्यू है उसको एक तरफ ले आना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और ये परसेंटेज से परसेंटेज ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, क्योंकि डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, 100 से 100 वैल्यू कैंसिल, और इस जीरो को इस जीरो से काट देना। तो ए बी की वैल्यू इतनी जल्दी आ सकती है अगर आप बिना, आप देखे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूं आगे तो b इज इक्वल टू में x% ऑफ a। तो यहां मुझे पता है b/a की वैल्यू 8/5 है। तो इसको परसेंटेज में बदल लूं 100 से, तो ये कितना आएगा? 160%। और अगर इजिकल टू के दोनों तरफ परसेंटेज है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल गई? 160। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर। पहले मैं बात करता हूँ कैसे, बेसिक से बात करते हैं। बोला जैसे बोला क्वेश्चन में कि 20% ऑफ अ नंबर, उस नंबर को मैं x मान लेता हूँ और ऑफ का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई, इज 120। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना है? 120 इज
परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेता हूँ क्योंकि सारी चीज फ्रैक्शन में, या कह सकते हैं इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। तो यहाँ पे ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से मेरी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 6। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर के 120% निकालना, इस नंबर का 120%। तो 120 का मतलब है इसके साथ 120 को मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड बाय 100 करूं, तो इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से निकल के आएगा 720। ठीक है, तो समझ आया। अगर मैं इसी चीज को ट्रिक से यूज करूं तो बोला इफ 120 इज 20%, तो मैं यहां लिख सकता हूं किसी नंबर का, तो ये बोला 20% की वैल्यू 120 है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं 1% की वैल्यू कहूंगा तो यहां से निकल के आ जाएगी 6। तो वो नंबर हमेशा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो तो उस नंबर को हमेशा 100% मानो। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1% को इधर 100 से, तो मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। अब मुझे उसका 120% निकालना है, तो मैंने सिर्फ नंबर निकालने के लिए बोला है, नहीं तो यहीं पर अगर मैं उससे 112 से 120 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहीं पे सोल्व हो सकता है। अगर मैं इसका 120 निकालूंगा तो यहाँ मेरे पास 1% की वैल्यू आ चुकी है 6। अब मुझे 120 की निकालनी है, तो यहाँ पे 120 की मल्टीप्लाई करूँ, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो एक स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है। अगर मैं बोलूँ 20% की वैल्यू मेरे पास 120 है, तो 1% की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी, और मुझे कितनी वैल्यू निकालनी है 120%, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज की परसेंटेज दे रखे कि ये इसका इतना परसेंट है, तो उन दोनों को इक्वल मान लो और वहां से 1% की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद जितने परसेंट उन्होंने बोला है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही उससे उसी चीज से उसका आंसर आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है। पहले अगर मैं बेसिक क्वेश्चन हूँ, इफ x इज लेस देन y, x इज लेस देन y बाय 25%। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे रखा तो जिससे जो भी चीज कम है उसको क्या मान लो 100 मान लो। इसका मतलब y की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y की वैल्यू 100, और 100 का 25% 25 ही आता है। तो ये कितना कम है 25 कम है, या 25% या 25, क्योंकि 25% 100 का वही होगा। 25 निकल गया। ठीक है, इतनी बात समझिए। अब क्वेश्चन में पूछा है y एक्सीड x, तो x से कितना, तो x का मतलब है नीचे हमेशा क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी कि x से कितना, और यहां पर कितना डिफरेंस है 25। बोला कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा कितना है 25, और किससे ज्यादा है बोला है, तो y से x कितना अधिक है, यहाँ पे x से y कितना अधिक है, तो किससे x से। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो आएगा 3, तो 100/3, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 33 1/3%। ठीक है, परसेंटेज में बदलना 1/3 इंटू 100 था, तो 1/3 का मैंने बताइए वैल्यू कितनी होती है 33 1/3%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूँ तो कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज की तरफ देखना है, सिर्फ परसेंटेज की तरफ देखना है कि 25% है, 25, तो 25% की वैल्यू अगर याद है तो जल्दी से मैं लिख दूंगा 1/4, और नीचे वाले नंबर को वो मानना है जो उन सब में राजा है। मतलब कह सकते हैं कि उससे लेस या मोर देन दे रखा है, या उससे अधिक या छोटा या बड़ा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो x की, और ये जो नंबर होता है ये हमेशा इस
जो नीचे वाले को या तो ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं या जिससे भी ज्यादा या कम दे रखा है वैल्यू, और इसको हमेशा इंक्रीज डिक्रीज की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब लेस की वैल्यू, मतलब लेस हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। बोला है ये किस इससे कितना ज्यादा, तो एक्स को प्रेफरेंस दे रहा है ना, मतलब एक्स से पूछ रहा है। तो जब भी जिस नंबर से पूछ रहा है उसको नीचे रखना है और इंटू 100 करना है। और 1/3 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 33 1/3%। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसमें लेस था, इसमें मोर है, तो मैं परसेंटेज का ही यूज कर रहा हूँ, मैं बड़े तरीके से नहीं समझा रहा। तो 1/20% का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5। और किससे ज्यादा है, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 5, और x की वैल्यू ये ज्यादा है 6। इतना ध्यान रखना, अगर कोई चीज ज्यादा है तो वो उससे बड़ी आएगी। ठीक है, अब पूछा लेस देन, तो उससे कितना कम है, प्रतिशत में पूछा है, तो यहाँ x की बात हो रही है, तो नीचे x, और कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, इंटू 100 परसेंटेज में बदलने के लिए। और 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 2/3%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। अगर बेसिक से जाए तो क्या बोला, 85% ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 85% को, किसी संख्या का 85% वो 75 में जोड़ा गया, तो मतलब एक नंबर मान लेता हूँ x, उसमें 75 को ऐड किया जाए तो वो नंबर बन जाता है, तो नंबर क्या है, x। ठीक है, तो इसको इधर लेके आना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है इसको, 85/100, एलसीएम लेना है, यहाँ पर 15x डिवाइड बाय 100, 75, तो सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। ठीक है, मुझे इतने बड़े मेथड से नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में ऐड या माइनस या कुछ भी दे रखा है, तो हमेशा उस नंबर का जितना प्रतिशत है और वो जितना नंबर है उसके बीच का डिफरेंस ले लो। इसका मतलब अगर वो नंबर 100% है और उसका प्रतिशत एक 85% है, तो उनका डिफरेंस हमेशा वो नंबर होगा जो नंबर उसमें ऐड किया। ठीक है, तो 15% की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 75, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल के 5, और मुझे निकालना क्या, उस नंबर को निकालना, वो 100%, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, इफ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को समझना। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, कि एक नंबर को 20% बढ़ाया गया, जैसे मैं बोलूं अगर ये नंबर 100 है तो इसको 20% बढ़ाऊंगा तो ये 120 हो जाएगा। अब मेरे पास जो नंबर बन गया वो 120 बन गया, अब मुझे उस नंबर को 100 बनाना है। ध्यान रखना, उस नंबर को 100 बनाना। और चलो इस अगर ऑप्शन में भी दे रखा है तो इतना ध्यान रखना, जब हम कभी भी किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जितना वो बढ़ाया उसको वापस ले जाने में उससे कम वैल्यू ही आएगी, उससे कम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, जैसे इसमें आएगी, इसमें कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब 20 डिक्रीज हो गया, और कितने, 120 से। नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो आएगा 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%। तो देख सकते हो, अगर मुझे वैल्यू याद है तो मैं कितनी जल्दी उस चीज को सोल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, या मैं इस परसेंटेज का यूज करते हैं, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर को इंक्रीज कर दिया तो वो नंबर कितना, ये इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 1, तो यहां से 5 से 6 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब मुझे क्वेश्चन में उल्टा, तो मुझे उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है, ध्यान रखना, मुझे वापस उस नंबर बनाना, मतलब अब मेरे पास नंबर 6 है और मुझे बनाना कितना है, 5, तो कितना डिक्रीज होगा, 1। अब ओरिजिनल नंबर मेरा कितना बन गया, 6। ये ध्यान रखना, इस चीज पर ध्यान जरूर देना कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्या नहीं। पहले नंबर इतना था, मैंने इतना बढ़ाया, अब बोला वापस जाओ उस तरफ, तो मतलब अब मेरा नंबर इतना है और मुझे इतना बनाना है, तो यहां से 1/6, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100, डायरेक्ट लिख सकते हैं
1/6 की वैल्यू 16 2/3। ठीक है, यहां तक समझ आया। ठीक है, 6 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनमें से आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन, पॉपुलेशन या जनसंख्या, या फिर डेप्रिसिएशन या हयास के क्वेश्चन। अगर इन सब के क्वेश्चन आ रखे हैं तो इसमें जो मैं इस क्वेश्चन में ट्रिक बता रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस में वो ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एरिया के अंदर दो साइड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 बार चीजें बढ़ाता है। ठीक है, और आयतन के अंदर 3, और इसमें इन दोनों में ईयर बेस्ड होता है कि इतने साल में इतना इंक्रीज होगा, इतना, अगर जितने ईयर बोलेगा उतनी बार उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से रख देना। पहले मुझे क्वेश्चन के अंदर जो भी परसेंटेज दे रखे उसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है। आप, मैं उम्मीद करता हूं वो जो मैंने लिखवाई हैं उन सभी को याद कर लेना। अगर वो याद कर लिए तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 20% का मतलब है 1/5। 1/5। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब क्वेश्चन में अगर मैं बेसिक तरीके से जाऊं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ तो कांस्टेंट होता है, तो बेस इंटू हाइट। अब बोलू 10, ये ओरिजिनल वैल्यू है, और यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज है, तो 10 से 11 हो। ठीक है, 10 से 11, और यहाँ पर ये 5 है। ये ओरिजिनल वैल्यू मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया, अब डिक्रीज हो गया, तो 4 हो गया। तो इसके अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। हर किसी भी क्वेश्चन में एरिया, वॉल्यूम, पॉपुलेशन, डेप्रिसिएशन, किसी भी क्वेश्चन में इन्हीं ऐसे ही लिखना है। पहले जो दे रखा है, अगर 2 साइड है तो 2 साइडों का इस्तेमाल करना, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें बोला है 10 से 11 हो गया, 10 से 11 होगी पहली जो ट्रायंगल का जो नीचे का जो ये है, ये 10 से 11 हो गया। 10 से 11 का मतलब है 10 था, और ऊपर कितना इंक्रीज हुआ, 1, या मैं कह सकता हूँ 10% इंक्रीज हो गया। तो अगर मैं इसको 100 मानता तो 100 से 110 हो जाता। ठीक है, और इसको 20% हुआ, अगर मैं इसको 100, इसको भी 100 मानता तो ये 120 हो जाता। ठीक है, मगर मुझे परसेंटेज याद थी, तो मैं नीचे वाले को हमेशा क्या मानूंगा, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब पहले वाली वैल्यू। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू को मैं इंक्रीज डिक्रीज का यूज करते हुए, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 1, और इसमें कितना डिक्रीज हुआ है, 1 का। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 50 आ जाएगा, और ये 44। देखो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 6। और हमेशा नीचे कौन सी वैल्यू रखनी है, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब या पहले वाली वैल्यू, हमेशा नीचे पहले वाली वैल्यू रखनी है। इतना ध्यान रखना, इंटू 100। इसको सोल्व किया तो 12%। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन आएंगे वो ऐसे आएंगे, 12% इंक्रीज, 12% डिक्रीज। तो ध्यान रखना, जब यहां से यहां तक गया तो मैं क्या चीज दिख रहा हूं, डिक्रीज, मतलब -6 है ये -6 की वैल्यू, तो इसका मतलब ये माइनस है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें भी क्या बोल रखा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्षेत्रफल की बात करिए, मतलब दो चीजें आएंगी। तो यहां बोल रखा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आयतन की लंबाई 20% की वृद्धि और चौड़ाई 30% की वृद्धि हो रही है। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई, यहां मैं एल लिख लेता हूं लंबाई को, और चौड़ाई को बी। तो यहां बोल रहा है 20%, तो 20% की वैल्यू का मतलब है 1/5। और 30% की वैल्यू को अगर नहीं पता तो इसको सॉल्व कर लो, 30 से कैंसिल, तो 3/10। तो नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जो पहले थी। तो 5 से, और ये जो होता है इंक्रीज डिक्रीज, पर जितना बढ़ा है जितना घटा है, तो यहाँ पर ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो 5 से 6 हो गया। ऐसी इसमें पहले कितनी थी, 10 थी, 10 से कितनी होगी, 13। 10 से 13, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना है, 28 डिवाइड में 50। इसको सोल्व करना है, ये आ जाएगा 56।
अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन के अंदर दो चीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो उनके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अभी जो बताया था कि अगर ये दोनों चीज बढ़ रही हैं तो यहाँ आएगा 20, फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मगर अगर क्वेश्चंस को ये रखना है कि दिमाग में रखना है कि मुझे एरिया वाले में ये लगा, तो यही ट्रिक लगाओ, और कोई ट्रिक के बारे में सोचो मत या और किसी चीज के बारे में सोचो मत। अगर अलग अलग ट्रिक का यूज करोगे क्वेश्चंस के अंदर तो कंफ्यूज हो जाओगे, कितनी सारी ट्रिक्स याद कर पाओगे। तो इसलिए एक चीज को याद रखो दिमाग के अंदर। अगर मैं बात करूं इसमें, तो यहाँ पर क्या बोला, 20% प्लस 30% प्लस 20/30 डिवाइड में 100 से जीरो, इससे जीरो, इससे जीरो, ये जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 6, तो आंसर निकल के आएगा 56%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, हमेशा एरिया के अंदर, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया याद नहीं करना। ठीक है, जब मेंसुरेशन आएगी, जब जब याद करेंगे, अभी कुछ याद नहीं करा। अगर नहीं भी याद तो मुझे पता है कि L इंटू बी है, तो मैंने इतना बताया कि अगर जहां भी एरिया हो वहां दो साइड होंगी, या तो गिवन होंगी या एक के बारे में बोल रखा हो इंक्रीज डिक्रीज, तो दो बार इंक्रीज डिक्रीज कर देना। जैसे आगे बात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में, तो इसमें बोल रखा है क्या निकालना, एरिया ऑफ सर्कल, या कह सकते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल निकालना है सर्कल का। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना, तो एरिया का क्षेत्रफल, इसका सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे, देखो इसमें बोल रहा है एक ही चीज बोल रखी है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज, तो मुझे पता है कि यहाँ पर त्रिज्या जो है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ त्रिज्या ही दो बार इंक्रीज हो रही है, दो बार त्रिज्या ही इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी चीजें आए, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे आए कि क्षेत्रफल है, तो दो चीजों के को इंक्रीज करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा तो आप एक ही चीज को दो बार इंक्रीज कर दे। जैसे 50% को मैं कितना लिख सकता हूँ, सबसे पहले था 1/2, तो यहां मैं क्या लिखता हूँ, आर दो बार लिख लेता हूँ, तो दो से तीन हो गया, दो से तीन हो गया, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 9 कितना इंक्रीज हो गया, 5, और कितने में से, पहले वाले से, इंटू 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 125%। अगर मैं दो चीजें दो बार इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 50 + 50 + 50 इंटू 50 डिवाइड में 100, तो यहां से भी कितना निकल गया, 100 + 25, तो निकल के आएगा 125। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें, अच्छा दो बार इंक्रीज नहीं है, एक ही बार। एक गोले की त्रिज्या 10% अधिक, तो यहाँ गोले की त्रिज्या 10% अधिक, और आयतन, मैंने बोला आयतन, आयतन में तीन चीजें लेनी है। जब भी वॉल्यूम के बारे में बात की जाए तो तीन चीजों के बारे में बात होगी, तीन चीजें बढ़ेंगी या घटेंगी। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की बात हो तो दो चीजें बढ़ेंगी घटेंगी, तो यहां पर तीन बढ़ाना है, और कुछ देने का, तो त्रिज्या को तीन बार लिखो, आर आर आर। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं हो तो कोई भी चीज जरूरत नहीं है, उसमें भी आर क्यूब होता है। ठीक है, फॉर्मूले में नहीं है याद तो ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ आ 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है अगर फ्रैक्शन में बोलो, तो 1/10, तो पहले इतनी थी, अब क्या हो रही, बढ़ गई। अगर यहाँ बढ़ रही है तो बढ़ानी है, तो 10 से 11 हो गई, 10 से 11 हो गई, 10 से 11 हो गई। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1000, 1331। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी बन जाएगा, 11 का क्यूब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 331, और यहाँ पर नीचे कितना है, ओरिजिनल इंटू 100, तो ये 10 10 10 10 बची, तो यहाँ से आएगा 3.1%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, एक बेलन की त्रिज्या 150%, देखो 150%, तो 150% कोई दिक्कत नहीं है, 150%, तो 150% को ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 3/2। देखो जब भी 100 से ज्यादा जाएगा तो ये हमेशा ऊपर बढ़ा ही आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और दूसरी चीज, ये तो इंक्रीज हो रही है, और जो इसकी ऊंचाई या हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितने परसेंट, 20, तो 20% का मतलब कितना होता है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रेडियस,
अब यहाँ पर आयतन निकालना, तो दो चीजें कौन सी होंगी, तो ध्यान रखना, त्रिज्या, हमेशा त्रिज्या, हाइट एक ही होती है और जो रेडियस है वो दो बार लिखनी होती है, तो रेडियस को दो बार लिखना है और हाइट को एक बार लिखना है। तो हाइट दो से बढ़ गई या इंक्रीज हुई है, तीन नहीं हुई, इंक्रीज हुई तीन, तो यहाँ दो से पांच, दो से पांच, और यहाँ कितनी होगी, पांच से चार हो गई, डिक्रीज हुई है, कम हो गई, कम हो गई, कम कर दी जाती है, तो कम कर दी जाती है मतलब नीचे माइनस, ये अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना इंक्रीज हो गया, 80, यहाँ कितना है 20, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व, ठीक है, इसको सोल्व किया, 100 का 100 है ऊपर, तो 400 इसका आंसर है। ठीक है, वहां से भी ऐसे आएगा 5 टू 80 400। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बोला ईच साइड ऑफ अ क्यूब, घन की प्रत्येक भुजाओं को 10% बढ़ा, और यहाँ निकालना क्या है, किसमें कम और ज्यादा हो रहा है, आयतन में। तो इसका मतलब अगर यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो साइड तीन बार लिखी जाएंगी, एस एस, और 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10। तो यहाँ 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 110 तीन बार, और यहाँ कितना आ जाएगा 1331। ठीक है, तो कितना आएगा 331 डिवाइड में, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 33.1%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, बहुत ही इजी हो जाएंगे क्वेश्चन अगर वॉल्यूम के या एरिया के क्वेश्चंस दे रखे हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट साइड। देखो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, रेडियस बढ़ गया, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ गई है, ऊंचाई कितने परसेंट कम हो गई है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऊंचाई भी दे रखी थी और त्रिज्या भी दे रखी थी, रेडियस भी गिवन था और हाइट भी गिवन थी, मगर यहां पर हमें आयतन के बारे में बता रखा कि आयतन पहले जितना ही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आयतन जो है वो पहले जितना ही है, तो यहां पर क्या करना है, देखो यहां पर काम वही होगा कि रेडियस दो बार बढ़ेगी, हाइट एक बार बढ़ेगी, और यहां पर क्या निकल के आती थी, वॉल्यूम या आयतन। तो रेडियस कितना है, मैं यहां लिख लेता हूं 20%, 20% का मतलब 1/5, तो यहाँ 5 से 6 हो गया, यहाँ 5 से 6 हो गया। अब ना यहाँ पर गिवन ना यहाँ पर गिवन, तो क्या करना है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो क्या करना है, इन दोनों के मल्टीपल्स या ऐसी वैल्यू जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसी वैल्यू, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का मल्टीपल ही ले लेता हूं, इसका मतलब यहां पर कितना ले लेता हूं, 36 ले लेता हूं, और ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये तो मुझे निकालना है। ये कैसे निकलेगा, बोला ये दोनों सेम है, यहां भी जो मल्टीप्लाई आएगी और यहां भी जो मल्टीप्लाई आएगी वो सेम है, इसको मैं x मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2 सेकंड के लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना, कहो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कौन करना है एग्जाम में, तो 5 × 5 × 36 इजिकल टू में 6 × 6 × x, ये इसलिए लिए थे कि ताकि ये दोनों कट जाएं, तो x की वैल्यू आ गई 25, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 25। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब मेरे पास मुझे इंक्रीज डिक्रीज अब यहाँ से निकालना पड़ेगा, पहली हाइट इतनी थी और अब इतनी होगी, तो कितना डिक्रीज हो गया 11, और पहले कितनी थी 36 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये इसमें इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहां पर बोला है कि जो डेप्रिसिएशन या हयाज जो है वो 20% हर साल। देखो ये जो होता है इसका मतलब कम, कि किसी भी चीज पर अगर ये वस्तु पे लगता है तो ये इसका मतलब डिक्रीज है। डी से समझ लेना, इसका मतलब डिक्रीज है। ठीक है, इसका मतलब कम है, कम हो रहा है, ये वैल्यू कम कर रहा है वैल्यू को। बोला 2 साल बाद ये इतना हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ द टेबल आफ्टर 2 years, यदि 2 वर्षों के बाद मेज का मूल्य, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बोला 20%, 2 साल, तो मैं पहले साल यहां लिखता हूं, दूसरे साल यहां लिखता हूं। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। नीचे हमेशा पहले वाली वैल्यू, ऊपर वाली एक कम, तो 5 से 4, 5 से 4। इनको सोल्व करूंगा। अब मुझे क्या दे रखा है कि जो दूसरे साल जो वैल्यू थी वो 32,000 है, तो मुझे जो दूसरे साल जो वैल्यू निकल के आई तो उसको किसके बराबर रख देना है, इसके बराबर। और यहां से एक की वैल्यू निकालनी, तो कितनी आ जाएगी, 2000। अब उसने बोला है कि मुझे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ अ प्राइस निकाल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अ प्राइस ऑफ अ टेबल। ठीक, परसेंटेज नहीं है, प्राइस, प्राइस ऑफ द टेबल निकालना, प्राइस ऑफ द टेबल जो कि प्रेजेंट ईयर, मतलब पहले साल। ठीक है, जो वर्तमान में जो अभी है। ठीक है, इसने 2 साल बाद की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब 25,000 की, 25 की वैल्यू निकालनी, तो 25 को, एक की वैल्यू मेरे पास आ चुकी, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50,000। ठीक है, पहले 50,000 थी, जो अब वैल्यू जो घटकर हो गई वो 32,000 थी, तो मुझे 32,000 की वैल्यू दे रखी थी मुझे 25। तो उम्मीद करता हूँ, ये देखो दोबारा समझाता हूँ उस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। यहाँ बोला 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, इसका मतलब जो साल में पहले 25 रुपए की चीज ली थी अब वो 16 रुपए की होगी। अब 16 रुपए की कीमत 32,000 है, तो एक की वैल्यू 2,000 है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाए तो यहां पर क्या रखना है कि देखो, मैन उन्होंने वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू का मतलब है कि 16 की वैल्यू 32,000 है, तो यहां से एक की वैल्यू निकाल लेनी है। एक की वैल्यू 2,000 है। अब वो चाहे कितने की पूछे, पहले की पूछे या खुद से अपनी वैल्यू दे, तो उससे सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसने बोला पहले की वैल्यू मतलब जो 25 था उसकी वैल्यू निकालो, तो एक की वैल्यू 2,000 है, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम चीजें ऐसी लगा सकते हैं। बोला 25%, 20% और 10%, तो मैं पहले वैल्यू लिख लेता हूँ। 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5, और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। इतनी बात समझे, इतनी बात समझिए। ठीक है, 5। तो यहाँ पर पहले साल पहला डिस्काउंट, तो मैं पहले डिस्काउंट की वैल्यू बोला 4 से, डिस्काउंट का मतलब, कर्म छूट का मतलब होता है छूट, छूट मतलब हमारा फायदा, मतलब सामने वाले का नुकसान, मतलब उसकी वैल्यू कम कर दी है। ऐसी दूसरे साल में, ऐसी तीसरे साल में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इनको क्या करना है, वही करना है जो अभी तक करते आते हैं, मल्टीप्लाई करना है, 20, 200। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो करो मल्टीप्लाई, 9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जल्दी से मल्टीप्लाई कर ली होगी। ठीक है, 36, 33 जा 10। ठीक है, इनको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 92 डिवाइड में 200, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, इंटू, इससे ये कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल, तो 46
परसेंट क्या लिखा जाएगा कि जो डिस्काउंट लगे 3 बार, मतलब टोटल जो डिस्काउंट मिला ऐसा हुआ होगा। देखो ऐसे था कि 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए पहले 25% का डिस्काउंट लगाया, 75 वैल्यू आ गई, 75 पे फिर से क्या लगाया, 20% का डिस्काउंट लगाया, मतलब इसकी 80% की वैल्यू निकालो। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका फिर दोबारा 10%, तो जो वैल्यू जो टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा, मतलब जो कीमत जो हो जाएगी वो 54 हो जाएगी। मतलब 100 रुपए की जो वैल्यू, 100 रुपए की जो तुम चीज खरीदने वाले थे वो तुम्हें कितनी की मिलेगी अब, 54 की। तो इस पे 46% का क्या लग जाएगा, डिस्काउंट लग जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। तो कभी भी तीन कितने क्वेश्चन हो चुके, क्षेत्रफल के क्वेश्चन में, आयतन के क्वेश्चन में, या फिर डिस्काउंट के करवा छूट के क्वेश्चंस में क्या लगाना है, या फिर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में किस चीज का इस्तेमाल करना है, इस चीज का इस्तेमाल करना है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चंस एक ही ट्रिक से करने हैं, दूसरी कोई ट्रिक लगानी नहीं, क्यों बिना बात के दूसरी ट्रिक पे जाएं। ठीक है, अब दूसरी एक और क्वेश्चन, अब आते हैं जनसंख्या वाले क्वेश्चन। अब जनसंख्या वाले क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 और हर साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है, एक शहर के अंदर 64,000 व्यक्ति थे और हर साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तो देन इट्स पॉपुलर, तो तीन तीन वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्षों के बाद बोला है, तो 10% का मतलब 1/10, तो यहाँ 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख लो पहले, तो 10 का मतलब 11, 10 का मतलब 11, 10 का मतलब 11, तो यहाँ कितनी वैल्यू 1000, और यहाँ कितने 1331। अब बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन, या कह सकते हैं एक शहर की जनसंख्या इतनी है, मतलब अभी इतनी है, हमें बाद की निकालनी है, तो इसका मतलब 1000 की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर है, 64,000 के बराबर है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो मुझे निकालनी किसकी, एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी, 64। अब मुझे पूछी कि 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू मेरे पास है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन होंगे, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन होंगे, जैसे 85,000, 86,000, या फिर 90,100, या फिर 81584। तो क्वेश्चन में समझ आना है, क्वेश्चन में समझ आना है कि यहां पर ध्यान रखते, जैसे ये निकल के आएगी वैल्यू, जैसे ये निकल के आएगी वैल्यू, इस ऑप्शन को टिक लगा देना, क्योंकि जीरो तो बनी नहीं रही ना, जीरो तो बनी नहीं रही, तो इस ऑप्शन को टिक लगा देना। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 20% इफ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर अगो, कि 2 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी, इसका मतलब क्वेश्चन में पहले 20% की वैल्यू 1/5, अब बोला 5 से 2 साल, तो पहले साल दूसरे साल, तो 5 से कम हो गई 4 हो गई, 5 से कितनी होगी 4 हो गई, 5 से 4 हो गई। समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले का भी इस्तेमाल होता है, फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है 1+ में r डिवाइड में 100 की पावर t, इसका भी फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 64,000, उसके बाद 1+ में 10/100 और टी कितना दे रखा 3 ईयर, और इसको सोल्व करो तब जाके आंसर निकलेगा। उससे भी कर सकते हो, मगर जब क्वेश्चन के अंदर ये वाली ट्रिक इस्तेमाल हो रही है तो मैं इस ट्रिक का, तो हर क्वेश्चन के अंदर, क्षेत्रफल के क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर, आयतन के वॉल्यूम के क्वेश्चन के अंदर, या फिर जनसंख्या वाले क्वेश्चन, उन सब में इस ट्रिक का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कितनी, इसको 25 लिख देते हैं, इसको 16, तो अब की बार 25 की वैल्यू दे रखी है। ये अब देखो ध्यान देना
कि ये 2 साल पहले ये हो गया, अब 2 साल बाद होता तो हम इसको इसको प्रेजेंट मानते, इसको 2 साल बाद। अब क्या, अब ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 साल पहले। तो 25 की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 16 की निकालनी, तो कितनी हो जाएगी 64। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी, और जो क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं वो सारी चीजें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं कि वीडियोस कैसे आएंगे। देखो यहाँ पर अभी दो चीजों के बारे में बात होगी, एक जनरल नॉलेज और एक बात होगी मैथमेटिक्स। अभी इन दोनों पे ही फोकस है, उसके बाद बाकी सब चीजें भी ऐड हो जाएंगी धीरे धीरे करके, अगर आपका साथ रहा और चीजें चलती रही तो और भी चीजें। देखो जीके में अभी सिर्फ इतनी चीजें कराई जाएंगी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट जैसे कि अभी जो चल रहा है, जो अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो आई है वो 8085 से लेके 1947 तक। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे के सारे उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ऐड किए हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे वैल्यू, उसके बाद जैसे कि और भी चीजें आ सकती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सब चीजें, तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो कवर हो जाएंगे, उसके बाद फुल चैप्टर्स पे अगर आपका साथ रहा तो फुल चैप्टर्स भी, फुल चैप्टर की वीडियो भी आएगी। यहाँ पर अभी क्या है, मैथ्स की एक तो चैप्टर वाइज वीडियो है, जैसे अब आज वीडियो मैंने डाल दिए तो फुल चैप्टर, और साथ साथ ट्रिक। तो ट्रिक्स क्या होंगी, दोनों की ट्रिक होगी, जीके की भी और मैथ की भी। तो दिन में 2 वीडियोस आएंगी। ठीक है, और ज्यादातर जो वीडियो आएंगे वो मंडे से फ्राइडे। ठीक है, कोशिश की जाएगी सैटरडे संडे एक दिन एग्जाम पेपर के 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, तो ये अभी तक का टारगेट है, और अगर आपने साथ दिया तो 2 या 3 मंथ में आप देखोगे कि कैसे चीजें कवर होती हैं और कैसे चीजें समझ आती हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।